वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, विद्यार्थी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मैंने बताया है, इस चैनल में टाइम टू टाइम आपको बैंकिंग सेक्टर, शेयर मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड, पीपीएफ, एनपीएस रिलेटेड उनकी जो स्कीम्स है उनकी डिटेल्स बताऊंगा। साथ ही उनके फायदे और नुकसान सारा कुछ बताऊंगा। इसी क्रम में आज जिस सेक्टर को मैंने चुना है वो है बैंकिंग सेक्टर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, बैंक वाले आप कभी नहीं बताएंगे। और रियलिटी भी है, बैंक वाले आपको ये बात कभी नहीं बताते। आप सबका सेविंग बैंक अकाउंट होगा, तो उस सेविंग अकाउंट पे भी आपको फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। आपको तो जरूरत नहीं है कि जाके आप एफडी कराएं। आपके जो सेविंग अकाउंट में जो पैसा है, उसी पैसे से आपका एफडी ऑटोमेटिक हो जाएगा, जिससे आपको 3.5% की जगह 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और ये सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक्स में ये जो आपकी सुविधा है अवेलेबल है, क्योंकि ये आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होता है। अब मैं आपको इस सुविधा के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसको हम ऑटो स्वीप के नाम से जानते हैं। क्या है ऑटो? मीन्स ऑटोमेटिक। स्वीप, विथ एन ऑटो स्वीप अकाउंट योर सेविंग अकाउंट, जो आपका सेविंग अकाउंट है, इज लिंक्ड टू ए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एंड मॉनेटरी लिमिट इज डिफाइंड। ये मॉनेटरी लिमिट क्या होती है वो भी आपको बताऊंगा। Whenever the amount in saving account crosses that defined limit, the excess money is transferred automatically into fixed deposit. इसको मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। यहाँ पे आप देखें, what is threshold resultant amount and sweep amount? Threshold amount is the amount at which sweep will trigger, and resultant amount is the amount which will remain in your saving account. जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके अकाउंट में सेविंग बैंक अकाउंट में 35,000 रुपए है, और थ्रेशोल्ड अमाउंट मीन्स उस अमाउंट के बाद अगर आपका पैसा अधिक हुआ तो जो अमाउंट है वो उसका क्या बन जाएगा? एफडी। अगर आपका 35,000 है और बैंक ने लिमिट डिफाइंड करी हुई है कि 25,000 से अगर ऊपर आपके अकाउंट में पैसा है, तो ऑटोमेटिक आपका जो रिमेनिंग अमाउंट है वो उसका क्या हो जाएगा? एफडी हो जाएगा। अगर आपने ऑटो स्वीप एक्टिवेट करवा रखी है, अपने सेविंग बैंक अकाउंट को लिंक करवा रखा है, तो ये सुविधा आपको अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है 35,000 आपके अकाउंट में है और बैंक ने डिसाइड कर रखा है 25,000 से मिनिमम लिमिट है, इससे ऊपर ही ऑटो स्वीप होगा। मीन्स अगर इससे ऊपर जब आपके अकाउंट में पैसे होंगे तभी उसका एफडी बनेगा। अब ये 30,000 होंगे तो 5,000 की एफडी बन जाएगी, यहाँ 35,000 है तो 10,000 की एफडी बन जाएगी। तो इसी को हमने कहा स्वीप अमाउंट। तो कितने का हुआ? 10,000 का एफडी बनेगा, 25,000 अभी भी आपके सेविंग अकाउंट में होंगे। इस 25,000 पे आपको मिलेगा सेविंग बैंक अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इस 10,000 पे आपको क्या मिलेगा? इस पे मिलेगा आपको एफडी का इंटरेस्ट। तो अगर आपके सेविंग अकाउंट में 25,000 है तो आपको ऑटो स्वीप नहीं मिलेगा, लेकिन 25,000 से अधिक अमाउंट है तो उसकी क्या बन जाएगी? एफडी बन जाएगी, जैसा कि आगे मैंने आपको बताया है। तो आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी बैंक में, या एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा कि हमारा जो सेविंग अकाउंट है उसको लिंक कर दें फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से। ऑटो स्वीप फैसिलिटी मुझे चाहिए विद एन ऑटो स्वीप अकाउंट। ओके, तो आपको कोई एफडी बनवाने की जरूरत नहीं है। और सीनियर सिटीजन केस में आपका 75,000 अगर अमाउंट है तो यहाँ पे 50,000। ओके, अब आपके माइंड में ये आता है कि एफडी बन जाएगी तो जब जरूरत पड़ेगी हमें तो हम पैसे का ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे? तो आप कभी भी पैसे का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आपका सेविंग बैंक अकाउंट जिस तरह से आप पैसे निकालते हो, तो सेविंग बैंक अकाउंट से अगर आपका 35,000 है तो आप 35,000 निकाल सकते हो जिस तरह से आप निकाला। आपको एफडी वेफडी की कोई टेंशन नहीं लेनी। हाँ, लेकिन उसमें क्या होगा? आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल आपने आपकी एफडी हो गई 10,000 की और आपने 5 डेज के बाद ही निकाल लिए पैसे, जो एफडी 25,000 से अधिक निकाल लिए पैसे, 30,000 निकाल लिए या आपने 35,000 निकाली, तो आपको एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी आपके पास ऑटो स्वीप हो तो कम से कम 45 डेज के बाद ही पैसे निकालें। 90 डेज का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, 45 डेज का मिल जाएगा, ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा 180 डेज का मिल जाएगा, और रिमेनिंग जो 25,000 है इस पे आपको सेविंग बैंक अकाउंट का मिल जाएगा। इसलिए ऑटो स्वीप जब भी आपका हो तो जल्दी जल्दी पैसे का ट्रांजेक्शन ना करें, क्योंकि आप करेंगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सेविंग अकाउंट का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा, जिससे आपका लॉस होगा। और कुछ बैंक पेनल्टी भी लगाती हैं, तो उससे भी आप बच जाएंगे, और कुछ बैंक नहीं भी लगाती हैं।
तो इस तरह से आप अपने सेविंग अकाउंट को ऑटो स्वीप की हेल्प से एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप ले सकते हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा, बैंक में पैसा बढ़ता नहीं है। अगर बैंक में पैसा बढ़ता तो कोई बिजनेसमैन बिजनेस नहीं करता, बैंक में पैसा जमा कर देता और आराम से अर्न करता, जिसको मैं दूसरे वीडियो में डिटेल से आपको बताऊंगा। इसी तरह के जो फैक्ट्स हैं, नॉलेज जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अगले वीडियो में फिर किसी इन्फॉर्मेशन, कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपसे मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच।